नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश माननीय मंत्री जी, और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा, और हमारे साथ है बेहद ही खास मंत्री माननीय रत्नेश सदा जी। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल कशिश न्यूज़ को भी धन्यवाद, और ख़ास करके अंकिता को धन्यवाद देते हैं हम, जी जो इन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का काम किया है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारी सहयोगी अंकिता हैं, जो विभागीय खबरों को आप तक पहुंचाती हैं, और मंत्री जी का विभाग बेहद महत्वपूर्ण है, आपदा प्रबंधन। मंत्री जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये समझ लें कि इस विभाग के माध्यम से सरकार जनसेवा का क्या कार्य कर रही है। देखिए, ये विभाग जो है आपदा से जुड़ा हुआ है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का पहला अधिकार पूरे बिहार के आपदा पीड़ित पर सरकार की खजाने पर अधिकार है। बिल्कुल। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनाउंस है। जी और ये विभाग जो है हर तरह के प्राणी से जुड़ा हुआ है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, या किसी भी तरह का जो दुर्घटनाएं होती है, जी क्षति होती है, चाहे भूकंप से हो, आकाशीय बिजली से हो, तूफान से हो, बाढ़ से हो, रोड एक्सीडेंट से हो, या बिजली विभाग से हो, जो भी घटनाएं होगी उस सारी घटनाएं का देखरेख आपदा प्रबंधन विभाग करती है। जी ये इसलिए जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है, और ये विभाग इंसान के हर दुख में हमेशा कमर कस के तैयार है। और इस बार भी पूरे बिहार सरकार एवं विभाग और मैं कमर कस लिया हूँ, किसी प्रकार की आपदा आएंगे जी उससे लड़ के, और जितने भी पीड़ित परिवार होगा उसको क्षति नहीं हो, इस बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये आपने बड़ी बात कही कि हम पहले से तैयार रहें ताकि नुकसान कम से कम हो। जी जी। आपदा आए, प्राकृतिक आपदा है और कोई रोक नहीं सकता, दैवीय प्रकोप कह सकते हैं उसे, लेकिन हम इतना तो तैयार रहें कि नुकसान कम से कम कर पाएँ, और नुकसान अगर हो तो उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई कर भरपाई पाएँ। हो। तो नुकसान कम हो, इसके लिए किस तरह की पहल हो रही है, किस तरह से जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। देखिए, हर जिले स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हो रही है जी पूरे बिहार में, और ख़ास करके आकाशीय बिजली इस साल काफ़ी गिर रहा है, उसके लिए हम एक ऐसा प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। तो आकाशीय बिजली गिरने का तो मौसम का अनुमान सब चीज़ प्राप्त है, जी लेकिन एक चीज़ कमी है हमें, जो आकाशीय बिजली कहाँ गिरेगा इसका अनुमान अभी तक नहीं हो सका है। बिल्कुल। तो इसके लिए हम कुछ एजेंसी वाले से बात किए हैं, जो इस तरह की सूचना, जो इस समय इस जगह पर आकाशीय बिजली की घटना होगी, जी वो मशीन लाने के लिए सोच रहे हैं, और प्रधान सचिव का स्तर तक बात जाएगी। वैसे एक बार बात हो चुकी है, दूसरी बार उसका मॉडल तैयार करते हैं। अगर सही में वो मशीन काम करेगा तो उस मशीन को माल जाल के बचाने के लिए, जन आदमी को बचाने के लिए आकाशीय बिजली से मशीन का व्यवस्था हम करेंगे। बिल्कुल। तकनीक काफ़ी हमारे लिए मददगार साबित हो रहा है लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने में। तो हम तकनीक को लेकर कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो प्रचलित था कि दूरदर्शन केंद्र से शाम में एक बार मौसम की खबर प्रचारित होती थी, और उस पर भी लोग विश्वास नहीं करते थे कि मौसम विभाग कहेगा बारिश होगा तो बारिश नहीं होगी। लेकिन अब तो है कि वेबसाइट पे हम लाइव अपडेट देख सकते हैं, हमारे मोबाइल में हर घंटे मैसेज आता है कि अगले 1 घंटे में आपके इलाके में इस तरह की संभावना हो अभी सकती जो है। है इस तरह का मशीन जी जिला स्तर पर निर्णय लेती है, या उस दिशा में कहाँ होगा उस तरह की निर्णय लेती है। लेकिन एक ऐसा मशीन का हमने व्यवस्था करने जा रहे हैं
जो कहाँ पर सटीक होगा, कहाँ पर नहीं होगा, जी इस मशीन का व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। चाहे आकाशीय बिजली हो या तूफान हो, कितने रफ्तार से आएंगे, ये सब तो अभी बात मौसम में केंद्र से मिल जाती है, जी। लेकिन कहाँ आकाशीय बिजली गिरेगी इसका सूचना नहीं मिलता, इसलिए इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि बिहार तकनीक का सदुपयोग कर रहा है, संसाधनों का सदुपयोग कर रहा है। सिर्फ बिजली और बारिश और तूफान ही नहीं, हम बहुत हद तक बाढ़ से भी प्रभावित रहे हैं। उसको लेकर भी नीतीश कुमार काफ़ी प्रयासरत थे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत प्रयास किया जाए। अब मौजूदा सरकार भी क्या कर रही है? देखिए, अभी बाढ़ से पूर्व की तैयारी की, जहाँ जहाँ गांव कटौग्रस्त था वहाँ काम हो रहा है, कहीं पर कहीं हो भी गया है। जो गांव बाढ़ के आने से ये गांव पूरे प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ सूचना भी दे दिया गया है और उसके सुरक्षा के लिए भी काम हो गया है। लेकिन कई बार हमारे रिपोर्टर अलग अलग ज़िलों से खबर भेजते हैं, ग्रामीणों की शिकायत होती है कि जो विभागीय अधिकारी होते हैं वो उनकी सुनते नहीं हैं, जबकि उन्हें बेहतर पता होता है कि कहाँ काम किया जाए या फिर कटाव किस तरह से रोका जाए, कटाव रोधी कार्य कैसे किया जाए। अधिकारी के स्तर पर थोड़ी लापरवाही की शिकायत आती है। ऐसा हमको कहीं सूचना नहीं मिला है। आप लोग देश का चौथा स्तंभ है, आपको मिलता होगा, लेकिन इस तरह की सूचना हमको आज तक किसी ग्रामीण से नहीं प्राप्त हुआ है जो आपदा प्रबंधन के माध्यम या जल संसाधन के माध्यम से एग्जीक्यूटिव हो, जेई हो या एसी हो, ये हमारे काम को नहीं देखते हैं, लापरवाही बरतते हैं। अगर इस तरह की शिकायत आएगी तो हम उसको देखेंगे। बिल्कुल। और मदद कितनी जल्दी पहुंचाई जाती है आपदा प्रभावित लोगों को? देखिए, आपदा जो ही, चाहे बाढ़ से हो कि तूफान से हो, चाहे आकाशीय बिजली से हो या भूकंप से हो जी या एक्सीडेंटल हो, लगभग में अगर घटना घट जाती है तो 10 से 15 मिनट, लगभग आधा घंटा में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे अधिकारी पहुँच जाते हैं और उसकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था करते हैं। तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण काम हो रहा है। अभी के समय में बहुत ज़रूरी है कि विभाग सक्रिय रहे और वो सक्रियता मंत्री जी के सक्रियता के कारण विभागीय महकमे में देखने को मिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग किस तरह से लोगों को राहत पहुंचा रहा है, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है और राहत पहुंचाने के क्रम में जो रुकावटें हैं उसे किस तरह से हम पार पा रहे हैं, बताएंगे बातचीत के दौरान। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माननीय मंत्री जी, और आज हमारे साथ हैं माननीय रत्नेश सदा जी, आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री। रत्नेश सदा जी, कई व्यवस्था है लोगों को सूचनाएं पहुंचाने की, जैसे हम कमांड सेंटर चला रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अलग अलग यूनिट तैयार रखे हैं, बाढ़ और अन्य परिस्थितियों में राहत शिविर की व्यवस्था की जानी है, तो इसको लेकर हम कितने तैयार हैं अभी के स्थिति में? देखिए, अभी के स्थिति में 30 जिला में इस तरह की घटनाएं होती है, जी तो 30 जिला में हमने बाढ़ आश्रय स्थल का सूची तैयार कर लिए है, चिन्हित कर लिए हैं। जो अगर बाढ़ आएगी तो सर्वप्रथम उसको शुद्ध पेयजल, भोजन, दवाई, पशु चारा, इस सारे चीज़ का इंतजाम हो चुकी है। और साथ में अगर उस समय बारिश होता है या घर द्वार जो टूट जाती है तो उसके लिए हम लोग पॉलीथीन शीट का भी व्यवस्था कर चुके हैं। तो ये तो बात हो गई बाढ़ की स्थिति में। और अन्य आपदाओं में, चाहे सुखाड़ की स्थिति हो या फिर अग्नि प्रभावित हो, क्योंकि हमने हाल के दिनों में देखा है गर्मी के मौसम में कई किसान बेहाल हो गए थे अगलगी की घटनाओं को लेकर, तो उन लोगों को उचित समय पर उचित मुआवजा मिला है? उस सारे आदमी को, सारे किसान को, आप देखे होंगे मार्च में तूफान आया, बहुत लोगों का, बहुत किसानों का उत्तर बिहार में फसल क्षति हो गया था, जिसको कि हमने कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हर किसान के खाता में डीबीटी के माध्यम से 13,000 से लेकर के जो जितना
जिसका क्षति हुआ था आकलन के आधार पर उसको 13,000 से लेकर के और अधिक राशि दी है और उससे कम भी राशि दी है, सबको वो भरपाई हो चुकी है। क्या पर्याप्त राशि विभाग को मिल रहा है बजट आवंटन में? उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें बजट में कोई कमी नहीं है, और ज़रूरत पड़ेगा तो और लेंगे अनुपूरक बजट। लेकिन एक सियासी सवाल भी बीच में पूछ लेते हैं। विपक्ष ये कहता है कि सरकार का खजाना खाली है और जो आपात कोष हमने बना के रखा है उसमें जो रिजर्व रखा है कि आपात स्थिति में लोगों की मदद के लिए हम पैसा रखेंगे, वहाँ से सरकार पैसे निकाल ले रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा विहीन बात करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने लोग निश्चिंत रहें कि हाँ, अगर निश्चिंत रहें। बुरे समय में सरकार उनके साथ खड़ी उसके रहेगी। साथ खड़ी है, मजबूती के साथ, हर दुख सुख में साथ रहेगी सरकार। हम पहले बता दिए, आपदा पीड़ित का सरकार के खजाना पर पहला अधिकार। बिल्कुल, नीतीश कुमार ये अक्सर कहते आए हैं, अब सम्राट चौधरी की सरकार है तो वो भी इसी दिशा में काम कर रही है। एक और चीज़ है कोऑर्डिनेशन की बात, हम किस तरह से राहत के लिए तैयार टीमों को रखे हुए हैं और कितना विभागीय कोऑर्डिनेशन है हमारा? हमारी सारी कोऑर्डिनेशन तैयार है, हम बता दिए ना, बाढ़ से पहले की तैयारी है, जो भी राशन का जीआर का है, पॉलीथीन सीट का है, चाहे नाव की बोट की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है हमने पूरी कर चुके हैं। आगे की तैयारी तो हमने कर ली है और संभावनाओं को देखते हुए हम तैयार हैं। क्या संभावना दिख रही है इस बार मौसम को लेकर, क्योंकि मानसून थोड़ा डिले हो गया है, बारिश कम होने की भी संभावना दिखाई जा रही है, अल नीनो का प्रकोप हो सकता है, तो ऐसे में हम कितने खतरनाक स्थिति को लेकर तैयार हैं? वो समय बताएगा, समय आने दीजिए। अल नीनो का प्रभाव अभी खास करके दक्षिण बिहार में हल्का फल्का हो रहा है, उत्तर बिहार में हर ज़िले में समय से बारिश हो रहा है, बारिश में कोई कमी नहीं हो रहा है। इधर भी बारिश होने के अनुमान है, मौसम के अनुकूल, जो मानसून के अनुकूल। इधर भी आप देखें 3-4 रोज से छिटपुर बारिश हो रही है, आज से कल तक में हो सकता है तो इधर भी बारिश पूर्ण रूप में होगी। मतलब सुखाड़ की ओर हम बिहार नहीं बढ़ रहा है, इसको लेकर सुखाड़ जो ही आएगा तो उसके लिए हम कमर कसे हुए हैं, तुरंत आकलन करवाएंगे, कहाँ कितना फसल की सूखाग्रस्त हुआ है, किस जिला में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में, पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक आकलन करके उसको मुआवजा देने का काम करें। मशीनरी को रेस करके रखा है आपने? हाँ, एकदम सब तैयार हैं तत्परता से काम करने के लिए। चलिए, ये बड़ी बात है। हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम बातचीत जारी रखेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा से बातचीत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी में रत्नेश सदा जी से। रत्नेश जी, आपदा प्रबंधन विभाग, इस बार हम कितने तैयार हैं संभावनाओं को लेकर? ये सब कुछ हमारे साथ बातचीत हो गई है, लेकिन ऐसी एक बड़ी आबादी है जो साल दर साल आपदा से पीड़ित होती रही है और पुनर्वास उनका सही नहीं हुआ है, इस तरह की शिकायतें रही है। उन लोगों पर भी नज़र है? सारी चीज़ पर नज़र है। अगर आपके जहन में जो संज्ञान में है पुनर्वासित करने की, तो हमको सूचना दीजिए। हम कहें ना, हमको पास जो भी सूचनाएं आती है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निदान करते हैं। हमारी सरकार अब ऐसा व्यवस्था कर दी है कि महीना में 2 मंगलवार को सहयोग शिविर लग रहा है जी। उसमें लगभग 98-97% जो पीड़ित परिवार है उसके काम का संपादन होता है। इसलिए सरकार और जनता दोनों के समन्वय काफ़ी है सहयोग शिविर के माध्यम से, और जनता की कोई परेशानी नहीं हो रही है। मतलब 30 दिन में समस्या का समाधान विभाग के स्तर पर होगा? अगर जो पदाधिकारी नहीं करते हुए स्वतः निलंबित हो सस्पेंड जाते माने जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद प्रायोगिक रूप पर देखें तो तटबंध के अंदर रहने को कई लोग मजबूर हैं। कभी उनके ज़मीन की समस्या हो जाती है, आवासीय योजना का लाभ उन्हें मिलने को लेकर समस्या हो जाती है, कई लोगों का तो परमानेंट एड्रेस भी नहीं है, तो उस समस्या पर भी विभाग का संज्ञान है। देखिए,
जो बाढ़ से, नदी के कटाव से घर कट जाते हैं, उसको सरकार त्वरित सरकारी ती- 3 डिसमिल जमीन देकर उसको बसाने का काम किया जाता है। और जो बास विहीन है उसके लिए 3 डिसमिल जमीन, जो जिसको घर टूट गया बाढ़ में और उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, तो उसको उस आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत नाम जोड़ करके उसको पुनः 1.5 लाख रुपए की राशि देकर उसको आवास दिया जाता है। चलिए, जन हानि हो गई, फसल हानि हो गई, जो संपत्ति भी हानि हो गई, जनहानि होती, पशुधन हानि पर भी। पशुधन हानि हो कि जनहानि हो या कि फसल की हानि हो, अगर जन की, आदमी कहीं हानि होता है तो उसको सरकार पहले 4 लाख रुपया देने के काम करते। सर्वदंड से अगर किसी का मृत्यु होता है जी। तो उसको 5 लाख रुपया देने का प्रावधान है। उसके बाद एक्सीडेंट से जो कोई मरता है उसको भी 4 लाख रुपया दिया जाता है। मान, या जो बिजली करंट से जो मरता है, 11,000 तार से जो मरता है उसको 8 लाख रुपया देने का प्रावधान है। जी। मान जो भी आपदाएं होगी उसके लिए सरकार कमर कस के हर आपदा को मुआवजा देने के लिए तैयार है सरकार। सर्पदंश की आपने बात की है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग का भी मामला आता है आपदा की स्थिति में, बाढ़ और तूफान के समय में, बारिश के समय उसके में लिए सांप स्वास्थ्य विभाग काटने ने भी कमर कस लिया। हम पहले ने बता दिए, जी। पशु की दवाई, मनुष्य की दवाई, पशुओं का पशु चारा, खाना चारा की पीना। व्यवस्था, मनुष्य के खाने रहने ठहरने की व्यवस्था सारी हो चुकी है। जी। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उस समय सर्पदंश होता है, उसको तत्काल पोस्टमार्टम करा करके और उसको 5 लाख रुपया देने का प्रावधान है। लेकिन हम कहते हैं भगवान से ऐसा इस ना तरह हो। का आपदा नहीं आवे। बिल्कुल, सही समय पे लोग अस्पताल पहुंच जाए, उनका उपचार हो जाए, जान बच जाए, ये बड़ी बात है। एक और चीज़, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पर्याप्त संख्या में है? देखिए, पहले हमारे राज्य में 20 ठो एनडीआरएफ का टीम था। जी। अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलाकर 30 केंद्र है और हम चाहते हैं इसको बढ़ाने के लिए। और जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस होता है हमको, जो प्रखंड लेवल पर यहाँ एसडीआरएफ का टीम मौजूद होना चाहिए, तो वो भी हम जगह स्थल चिन्हित करके वहाँ भी प्रधान सचिव से बात करके हमने खोलने का व्यवस्था कर रहे हैं। और लोगों को भी अगर हम ट्रेंड कर दें तो लोग भी एक बड़ा अभी तक बचाव में फोर्स इस हो जाए। विभाग से 1 लाख आदमी को प्रशिक्षण दे चुका हूँ। क्या बात है, वाह। चलिए, अब एक ऐसा सवाल जो आपसे जुड़ा हुआ है, आप व्यक्तिगत रूप से भी कई सामाजिक और राजनीतिक आपदाओं से संघर्ष करते हुए, जूझते हुए आज इस स्तर पर हैं, तो हम भाई, व्यक्तिगत आपदाओं की बात थोड़ी कर देखिए, लेते हैं। व्यक्तिगत आपदाओं, बिच्छू देखे हैं जी। और साधु देखे हैं। बिल्कुल। तो अभी मंत्री है तो भी मुझे बिच्छू डंक मार रहा है। अच्छा। अभी भी बिच्छू डंक मार रहा है। और जिस समय हम मैट्रिक पास किए थे उस समय बहुत अनर्थ हो रहा था लालू जी के राज में। भाई के सामने बहन को रेप होता था, माँ बेटा के सामने माँ को रेप होता था, और तरह तरह की यातनाएं होती थी। लेकिन उस समय हमको मन हुआ, अदरवाइज मत लीजिएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई हमको भी हथियार उठाना चाहिए। एक बार आता है हर पीड़ित पक्ष के मन हाँ। में ये विचार। लेकिन हम सोचे ये हथियार उठाने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा, समाज का उत्थान नहीं होगा। तो ऐसा हथियार हाथ को ले जाए जिससे हर समस्या का समाधान हो, तो उस हथियार का नाम है राजनीतिक। और राजनीतिक में आने के बाद सर्वप्रथम हमारे समाज को या एससी एसटी समाज को देखने वाला कोई नहीं था जी। उनके 2005 से पहले। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए
तो सर्वप्रथम इसको बसने का ज़मीन नहीं था। कोई SC ST समाज के बच्चे नौकरी में नहीं था, खास करके मुसहर चमार धोबी पासी, उसको टोला स्वयंसेवक विकास समिति सरकारी योजना की लाभ नहीं मिलती थी, तो विकास समिति वाला बहाल करके उसकी सरकारी योजना की लाभ देने का काम किया। और इस महादलित के बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, तो जिस समाज से 25 बच्चे मिलता था उसी समाज से एक टोला स्वयंसेवक बहाल करके आज लगभग 10,000 टोला स्वयंसेवक काम कर रहा है। 30,000 टोला स्वयंसेवक काम कर रहा है, 10,000 तालीमी मरकज काम कर रहा है और 12,000 विकास समिति पूरे बिहार में काम कर रहा है। ये है नीतीश कुमार का देन। लगभग लाखों परिवार को 3 डिसमिल जमीन दिया गया है। तो उस समय के दौर था और हम पूरे गरीबी से गुजरे हैं, गरीबी से लड़के आए हैं। और ख़ास करके उतना नहीं कहे तो समय तो है नहीं, समय अगर रहता तो हम 2 घंटा इस पर चर्चा करते, लेकिन हम गरीबी को परास्त करके, हमारे माता पिता दैनिक मजदूर थे और दिन भर आस लगाए हुए रहते थे जो मजदूरी आएगा तो शाम में खाएंगे, ये स्थिति था। और वही स्थिति में हमारी माँ बाप को धन्यवाद देते हैं जो उस स्थिति में हमको पढ़ने के लिए हमेशा बराबर प्रेरित किया। डांट के हो, फटकार के हो, मार के हो, पीट के हो। हम BA ऑनर्स करने के बाद अपने भाई बहन को शादी करने के बाद 1994 में हम शादी किए और 2003 में देश में अमेरिका के खिलाफ 200 भारत में कोको कोला और सब जो था हर हाथ के काम दो, इस सब पर के विरोध में हम लोग फिल्म सिटी गोरेगांव में 240 देश के लोग विरोध किए और रोजगार गारंटी योजना सूचना का अधिकार इसको लागू करने के लिए 2004 में मुसहर अधिकार रथ निकाल करके और अजमेरी गेट रामलीला मैदान में 140 देश के साथ लोग धरना प्रदर्शन किए, राष्ट्रपति से मिले और उसके बाद आज सूचना का अधिकार रोजगार गारंटी योजना लागू है। और उसी के तहत 2008 में हमने महादलित सम्मेलन किया जिसमें 5 लाख लोग जमा हुए, खास करके हमारे समाज, और उसी 5 लाख लोग का देन है जो आज में 4थी बार विधायक है, 3री बार मंत्री है। लेकिन हम कहेंगे बिच्छू का जो काम है वो बिच्छू अपना काम करे, साधु का जो काम है वो हम अपना काम करते हैं। अभी हम सुरक्षित नहीं हैं, अभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं। गंभीर सामाजिक स्थिति की ओर आप इशारा कर रहे हैं या सियासी बात कह रहे हैं? सियासी बात में भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अब इससे अनुमान कीजिएगा, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे विरोध में कितना अनाप शनाप लिखा गया। कल परसों आप देखे होंगे पेपर में, पटना एडिशन में देखे होंगे, ये वहाँ का स्थानीय सांसद का खेला है और उससे मैं 2006 से लड़ रहा हूँ और उसके विरोध में हम 4 बार विधायक बना हूँ, 3 बार मंत्री बना हूँ। वो साधु वाला स्वभाव है जो आपको जनता के बीच लोकप्रिय बनाए हुए हैं। और उसके लाख विरोध करने के बावजूद भी मैं 15,000 से जीत के आया हूँ। उसका जो घर है हमारे विधानसभा में, उसका 7 पंचायत का प्रखंड है, उस प्रखंड में हम वोट मांगने तक नहीं भेजेंगे। फिर भी जीत सुनिश्चित रही है। गुरु कृपा है। बिल्कुल है। तो फिलहाल समय का अभाव है, नहीं तो लंबी बातचीत होती। और ये अच्छी बात है कि रत्नेश सदा के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन विभाग यानी कि मौजूदा बिहार सरकार जनता को आपदा से पहले तैयार कर रही है, आपदा के दौरान प्रभाव कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, इसके लिए बंदोबस्त कर रही है और संभावित नुकसान का पहले आकलन कर किस तरह से उसकी भरपाई जल्द से जल्द की जाए ताकि पीड़ित परिवार को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। अभी समय यही है आपदा से लड़ने का। हम मिलकर आपदा से आगे बढ़ पाएंगे और विभागीय मंत्री अपने साधु वाले स्वभाव के साथ
जन सेवा को समर्पित हैं और आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद रहेंगे। हम कामना करते हैं कि मंत्री जी अपनी संभावनाओं में और बिहार में आपदा से राहत को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और माननीय के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।